सभी गुरुजनों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक खांडिया है और मैं MIKS का विद्यार्थी हूँ, चतुर्थ सेम का। और आज मैं अपना प्रोजेक्ट सबमिशन दे रहा हूँ। उसके लिए मैंने PPT बनाया है और मेरा टॉपिक है म्यूजिक थेरेपी इन ग्रीफ काउंसलिंग, अ पाथवे टू इमोशनल रिलीज एंड एक्सेप्टेंस। हम म्यूजिक थेरेपी के थ्रू लोगों के दुखों को दूर करना है। काउंसलिंग, जिस म्यूजिक थेरेपी जो संगीत चिकित्सा है वह आती है नाद योग में। उसी का एक बड़ा रूप है नाद योग, जो हमें शिव से प्राप्त हुआ है। ओम जो ब्रह्मांड में है, उसी को लेके हमने संगीत को एक चिकित्सा के रूप में उपयोग किया है। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। सामवेद में संगीत के बारे में बहुत बताया गया है। दिस रिसर्च एक्सप्लोर द रोल ऑफ म्यूजिक थेरेपी इन द ग्रीफ काउंसलिंग, स्पेसिफिक calling a focus of the its stability of facilities emotional release and promote acceptance during the grieving process। जब व्यक्ति दुख में होता है तो हमें उसे बहुत संभालने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम काउंसलिंग के साथ साथ उसके मन की जो इच्छाएं हैं, पीड़ाएं हैं, वो किस वजह से दुखी हो रहा है, उससे पहले उसके मन को स्थिर करना पड़ता है। जिसे पतंजलि ने भी कहा था कि योगेश चित्तस्य वृत्ति। तो इसकी जो योग के द्वारा जिस तरह से हम चित्त की वृत्तियों को दूर करते हैं, उसी तरह हम संगीत के द्वारा उनकी जो मन की जो वृत्तियां हैं उनका शुद्धिकरण करते हैं। मेरे इस प्रोजेक्ट में जो कीवर्ड्स हैं म्यूजिक थेरेपी, ग्रीफ काउंसलिंग, इमोशनल रिलीज, एक्सेप्टेंस। इमोशनल रिलीज जो है वो भावनात्मक, जो भावना में बह जाता है व्यक्ति, तो उससे नियंत्रण करना होता है और वह वातावरण के साथ अपने आप को ढाले। उसमें जो डर होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। अ ग्रीफ इज ए नेचुरल प्रोसेस टू लॉस, वेदर इट इज़ द डेथ ऑफ द लव वन एंड द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ऑन अदर लाइट utter change. While the grief is the universal experience, the way of which, including the process and copy of it, the vary widely. Many of the grief process involve intense emotionally challenge and including feeling sadness, anger, guilty and confused. बहुत सी बार हमारा जो पेशेंट होता है वह कई तरह की भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, जिससे कि वह डिप्रेशन में आ जाता है। तो हमने कम से कम 30 लोगों को लिया है, अलग अलग जगह के हैं वो, और उन पे थोड़ा रिसर्च किया है, क्योंकि उनकी समय स्थिति और पर्सन टू पर्सन इसको वेरी करता है। इस वजह से सबकी सिचुएशन अलग होती है और हम इसे नाप नहीं सकते कि व्यक्ति कितना दुख में है, लेकिन हम उससे उभार सकते हैं। ये एक प्रकृति का नेचुरल प्रोसेस होता है कि व्यक्ति तनाव में आ जाता है, इस वजह से कुछ और केमिकल रिलीज होते हैं तनाव की वजह से, और उन केमिकल रिलीज को हमें रोकना होता है। और उससे जो सुख के जो केमिकल होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो हमें रिलीज कब होता है, जब हम उसको संगीत दे रहे हैं। तो क्योंकि हमने इसको संगीत से किया है, वो संगीत से वो मगन हो जाता है, खुश हो जाता है। तो इस तरह से जब हमने सब बनाया था, तो हमने जो हमारे शास्त्रों में जो 7 चक्र हैं, जैसे शस्त्रधारा, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुरी और स्वादिष्टा और मूलधार, ये चक्रों के डिस्टर्ब होने से होता है। जो ये चक्र हैं इसको हमने संगीत से जोड़ा। इसमें अगर हम इंग्लिश में कहें तो जो पहला चक्र A, B, फिर G, फिर F, E, D, C, जो कि हमने चित्र में बताया गया है। और इसी तरह अगर हम भारतीय संस्कृत के आधार पर कहें तो हमने जो हमारा पहला मूलधार चक्र है वहीं से सा, फिर स्वादिष्ट चक्र है रे, फिर घ, म, प, ध, नी। इस संगीत के 7 सुरों हमारे 7 चक्रों से रिलेशन है। चूँकि मैं बांसुरी वादक हूँ, अतः इसे बांसुरी से भी हम जोड़ सकते हैं
कि हमारे साथ तो चक्र एक बांसुरी की तरह है, जिसमें सा रे ग म प ध नि सा सारे सुर हैं। और सेम जिस तरह से हम श्वास से सब चक्रों पे विजय पाते हैं, तो सबसे पहले जो मूल धारा चक्र हमारा एक्टिव होता है, और वो राधा जो है, जो कृष्ण से मिलना चाहती है, ऐसा हमें समझाया गया है, जो कि सहस्त्र धारा की ओर जाना चाहती है। राधा मूल धारा में होती है, और यहाँ से हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं, सुषुम्ना आदि, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अतः हमें संगीत के माध्यम से हम इन्हें एक्टिव करते हैं। ये सब हमारे ग्रहों पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पंच तत्व से बनी हुई है, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। भगवान की शब्द की उत्पत्ति ही इसी से हुई है। हम अगर कहें भ से भू अर्थात पृथ्वी, ग से गगन जो कि आकाश को बोला जाता है, व से वायु, आ से अवकाश, और न से नीर जिसे जल कहते हैं। अच्छा, पंच तत्व, इस पंच तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। अतः हमें ये ज्ञात था कि हम प्रकृति के साथ रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। इसकी जो एक जीने की पद्धति, अगर हमारी पद्धति प्राकृतिक रहेगी तो हम खुश रहेंगे। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बदलती जा रही है, उसी की वजह से हम डिप्रेशन में आते हैं, या कोई भी चीज़ हमें बीमारी तभी घेरती है। तो हमने अलग अलग व्यक्तियों पे इलाज किया। किसी के सिर में दर्द था, किसी को अस्थमा था, तो हमने जो हमारी जो रागें हैं, रागों का संकलन किया। जैसे हम सिर दर्द के लिए भैरवी राग को उपयोग किया। अस्थमा जिसको होता है, क्योंकि लंबे समय तक जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसे श्वास की तकलीफ होनी शुरू होती है, उसे हम ललित या मालकोस राग अधिक सुनाते थे, क्योंकि लोग जब डिप्रेशन में होते तो उनका रक्तचाप कम या ज़्यादा होता है, तो उसे भूपद राग भी सुनाई जाती है। और जब हम काउंसलिंग करते हैं उसके बाद जो डिप्रेशन से निकालने के लिए मधुमंती राग, इन पे जो बेस्ड संगीत होते हैं या रागों पे बेस्ड जो गाने होते हैं, वो ज़्यादा पेशेंट ने, जो भी हमारे मरीज़ हैं, उन्होंने ज़्यादा अच्छा कहा कि हम इसके रागों से भी ज़्यादा हमें इतना इफ़ेक्ट नहीं कर पाते थे, हम गीत में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो हमने फिर इनसे बेस्ड गीत जो मिक्स होते थे वो गाने शुरू किए। बहुत से लोगों को इस वजह से नींद नहीं आती थी, तो उसको राग भैरवी हमने सुनाई। स्पेशली बांसुरी और वीणा पे जो राग भैरवी हुई वो बहुत ही अच्छी रही। और लंबे समय में अगर कोई डिप्रेशन होता है तो व्यक्ति को आप देखेंगे कभी भी कोई जब व्यक्ति होता है, कोई बात सुनते ही उसको शौक लगता है। तो ये पहले तो नहीं था, अचानक सुनने के बाद जब उससे हृदयघात हुआ, तो उसके लिए हमें, जिसको हार्ट की तकलीफ है, उसके लिए हमने राग दरबारी का उपयोग किया है। संगीत में जब हम आते हैं तो इसमें जब हमने नाद योग का इस सेमेस्टर में पढ़ा और फर्स्ट में भी पढ़ा था, और मैं पहले भी इसका अध्ययन कर चुके थे, तो हमने, हमारे गुरुजनों ने और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नाद योग में एक आहत होता है, एक अनाहत होता है। आहत वो होते हैं जिससे हम, आहत के द्वारा, किसी के मार के द्वारा हम होते हैं, और अनाहत वो जो स्वतः होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में ओम है, वह अनाहत होता है। ओम की उत्पत्ति हमारी संस्कृति का आधार है। इसी प्रकार हम सारे ओम की जो उत्पत्ति हुई है, आ ओ म, जो कि हमारे नाभि से स्टार्ट होता है, ओ, और फिर सूर्य चक्र जाता है, और फिर म। तो हमारे पूरा मस्तिष्क, हमारा पूरा शरीर एक ऊर्जा का उत्पन्न करता है और हमें अपने आप से जोड़ता है, आत्मा से परमात्मा के मिलन कराता है, जिसे हम योग भी कहते हैं। योग में संगीत और संगीत में योग। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन संगीत होता है। व्यक्ति संगीत के थ्रू जुड़ सकता है। अतः संगीत में जो 7 स्वर हैं उनके स्वभाव के बारे में बताया गया है। जिस तरह से सा में तटस्थता होती है, रे श्रृंगार और उत्साह लाता है,
ग आत्मविश्वास और शौर्य का प्रतीक है। म स्वच्छ, शुद्ध और सात्विकता का प्रतीक है। वहीं प जो कि सबसे मधुर स्वर होता है, वह संयमित और विचारिक होता है। इस प स्वर को हमने बहुत लंबा खींचा था। और ध स्वर जो आनंदित देता है, और नी तेजस्वी था, और इसी तरह जो अंतिम स्वर आत्मविश्वासी। इस तरह से सा रे ग म प ध नि सा का एक एक स्वर की बहुत ही अलग महत्व है, और वो व्यक्ति किस तरह का है, उसका क्या नेचर, उसी के आधार पर उसकी क्या, उसे अनिंद्रा है, उसे कमजोरी है, या उसे नींद नहीं आ रही है, उसके सिर दर्द है, किस तरह, ये कारण जान के हम काउंसलिंग करने के बाद उसे संगीत की ये थेरेपी दी जाती है। और हमें खुद को बहुत अच्छा लगा कि हम उससे भी व्यक्ति से आराम से कनेक्ट कर पा रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा। और जो पेशेंट का जो रिव्यू आया हमारे पास कि नहीं सर, हम सबसे अच्छी बात है आपकी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा है, वो विदाउट एनी मेडिसिन है। इसे मैंने जब कोविड टाइम में था, हमने भक्ति के गीत गाकर भी यूज़ किया था। हमारे पास पेशेंट थे, तो हम आईसीयू में हमारी ड्यूटी लगी थी, तो उस समय हमें ये आइडिया आया था कि हमें कहाँ से लेना चाहिए। तो उस समय हमारे पास, हमने भले ही हमने लोगों को ड्राइंग किया, लेकिन जो संगीत की जो ताकत थी, उसने लोगों को डर भगाया और अंदर से खुश रखा, और अच्छे केमिकल रिलीज किए। बहुत सारे लोग भावनात्मक में बह के खुशी के मारे रोने तक लगे। तो इस तरह से हम संगीत को एक सदुपयोग कर पाए हैं, और विपरीत परिस्थिति में इससे उभर पाए। स्पेशली हमने जो भगवान के जो गीत, वो सब हमने गाए, और वो लोग भक्ति में लीन होके भूल गए, और वो सुखी होने लगे। दूसरा जो हमारा है, इसके सोर्स म्यूजिक थ्रू एज, जो टी.एन. रामचंद्रन की जो बुक है, जो कि मद्रास से है, द प्रोडक्शन ऑफ ओमकार ध्वनि, द प्रीमोडलिक साउंड इन द नाद इज रिटर्न। उसका स्क्रिप्ट उन्होंने बनाया है, जो कि मैं चित्र में बता रहा हूँ। तो उन्होंने ओम को बहुत ही अच्छा माना। इसलिए जब हम योग में कभी हम ध्यान करते हैं, हम पेशेंट को बहुत सी बार बोलते हैं आप ध्यान कीजिए, पर ध्यान में हम ओम के साथ, ओम का उच्चारण के साथ जब हम ध्यान करते हैं, तो व्यक्ति एकाग्र होता है, वह अपने दुखों को भूल जाता है, वह अपने आप को भी जान पाता है। और जब व्यक्ति स्थिर होता है, तभी वह अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाता है, और वह रियलाइज़ कर पाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, या मेरा व्यवहार कहाँ गलत है, या मैं कहाँ सही हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। अतः इस तरह से हमने संगीत का बहुत ही सदुपयोग किया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत से युद्ध हुए। वहाँ भी हमने देखा था कि जब, चूँकि मैं मेवाड़ से हूँ, तो मेवाड़ में हमारे जब भी युद्ध होते थे, तो लोग केसरिया बाना गा के देशभक्ति गीत गाते हुए आगे बढ़ते थे। हमारे यहाँ वीर रस का एक कवि होता था, जो हमें, हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वजों को प्रेरित करता था कि आपको ये गीत सुनते सुनते हम वीर गति को प्राप्त हो जाना है, लेकिन हमें झुकना नहीं है। चित्तौड़ में इतने आक्रमण हुए, हम देखते थे कि इतना जोश आया कहाँ से। तो ये जोश का जो कारण है, वह संगीत था, और वो जो गीत उनके अंदर रमाया था, यही हमारी संस्कृति थी। तो उसमें वीर रस के जो कवि है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए। उन गीतों का उपयोग भी हमने किया। कभी कभी व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वास को खो देता है, तो हमने वही गीत, जो कि राजस्थानी गीत होते थे, बहुत सी बार हम बोलते थे कि नीला घोड़ा रासवार, हम अपनी संस्कृति को बताते थे, तो उन्हें अपने आप पे गर्व होता था। हम स्क्रीन पे देखेंगे कि इमोशनली एक्सप्रेशन को, और इसमें से जो रिलेवेंट है इसकी मेथोडोलॉजी, हम बहुत टेक्निकल हम गए, लेकिन टेक्निकल में हमने देखा कि हम प्रेजेंटेशन अच्छा दे, लेकिन जब पेशेंट के पास जाते हैं, तो ये चीज़ हमारी कुछ काम नहीं आती थी। हम, पेशेंट अलग होता है, उसकी सिचुएशन अलग होती थी, और हमारा जो पढ़ा है ज्ञान, वो तो वहीं व्यर्थ हो गया था। लेकिन जब हम प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचे कि हमें इसका क्या उपयोग करना चाहिए, तो वह व्यक्ति जिस कंडीशन में था, उसी कंडीशन को लेके हमने अपना ये रिसर्च शुरू किया। इसमें हमारे
लकुलेस के जो डीन थे परमार सर, उनका भी मदद ली। एक दो सारंगी वादक थे, सुधीर जी जो कि भीलवाड़ा से हैं, वो सारंगी बजाते हैं, तो उसका ज़्यादा प्रभाव आया। जब इंस्ट्रूमेंट से हमने देखा तो लोग ज़्यादा खुश हुए। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोगों ने अपना संगीत के बाद अपना फीलिंग शेयर करना उनको बहुत अच्छा लगा। जैसे कोई एक बैरियर उनको रोक रहा था, वो किसी भावना में बह रहे थे, अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बहुत शेयर किया और उस शेयर करके हमने उनका दुख का इलाज किया। अलग अलग क्षेत्र से लोग लिए गए थे, जिसमें कुछ अहमदाबाद से थे, कुछ मैसूर से थे, क्यों मैसूर में हम योग करने सीखने गए थे, तो वहाँ भी लोग योग में ज्वाइन होने ही इसलिए आए थे कि भाई हम बहुत दुनियादारी से परेशान हैं या एथिकली कुछ उनके साथ घटनाएं हुई, उसको बार बार याद कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमने मैसूर से लिए, कुछ राजस्थान से लिए, अलग अलग क्षेत्र से लोग, और अलग अलग जाति और धर्म के लोगों का भी फर्क पड़ा, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है, हमारी ज्योग्राफी अलग है, तो उसका भी इस पर प्रभाव हुआ। इसीलिए हमारी कुछ लिमिटेशंस थी, तो कुछ हमने ऑनलाइन उनसे वीडियो कॉलिंग करके काउंसलिंग की, कुछ काम खुद जाके काउंसलिंग की, और कुछ इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे, उनको विश्वास भी नहीं होता कि ये कुछ हो सकता है। लेकिन जब उनके ही साथ जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने बताया कि हमारा बहुत, जो उनके रिलेटिव हैं, कि हमें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्पेशली भीष्मा से भी कहना चाहूँगा कि आप संगीत के बारे में अच्छे अच्छे जो टीचर हैं जो हमें शुरू में मिले थे, उनसे एक्सपायर होके हमने उससे प्रेरणा ली है और इसको आगे बढ़ाया है। तो आप और भी कहीं से अच्छा डेटा कलेक्शन कीजिए ताकि हमारा जो ये कारवां बढ़ता रहे, क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसमें लोग बहुत ही इवन अधिक टेक्नोलॉजी की वजह से, मिलनसारिता कम होने से, और सामाजिक सोशल मीडिया पे है लेकिन सामाजिक तौर से मिलना जुलना कम होने से लोग डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। अतः हम ऐसे उत्सव या उनको अपने कल्चर से जोड़ें, उसका माध्यम संगीत बनता है। अतः मैं चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग इसका उपयोग करें, और हमने जो इतनी मेहनत से जो डेटा कलेक्शन किया है और संगीत और ध्यान, योग, इन सब को आपस में जोड़ा है, इनसे एक जो लिंक बनाया है उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।